दिल्ली के अंदर में देखें तो 100 से ज़्यादा। और ओवरऑल सिचुएशन आप कैसे देखते हैं, चाहे वैक्सीनेशन होता है? देखिए, मैंने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ से जवाब दे चुका हूँ कि राजनीति करने का भी वक्त है। हर वक्त पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए शायद मैंने हमारे दिल्ली के मंत्री को मुखिया इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुखिया का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है जिस भी कारण से हो, चाहे वो कोविड बेड्स को लेके हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, किसकी जिम्मेदारी है? जब आप मुख्य होते हैं ना, तो आप बाहर आके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हर चीज़ पे करनी है, हर चीज़ पे राजनीति करने की ज़रूरत है। पहले शुरुआत करी आपने कोविड बेड से, फिर आप ऑक्सीजन पे आ गए, आप वैक्सीनेशन पे आ गए। 51 लाख वैक्सीनेशन लग चुके हैं दिल्ली में, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगे जब तक कि 32 लाख लगने चाहिए थे। आप भी तो कुछ परचेज़ करेंगे, कब परचेज़ किया, कहाँ परचेज़ किया, वो कम से कम दिल्ली की जनता को कॉपी दिखाइए, हमारे को मत दिखाइए। हम तो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ठीक है, आपको तो लगेगा कि हम आरोप लगाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को तो सच्चाई पता होनी ज़रूरी है ना। उन्होंने तो आपको चुना है, आपकी उनकी तरफ तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर आपकी दिल्ली की जनता की तरफ जिम्मेदारी है तो साफ सामने आइए, सच्चाई बताइए और दिल्ली की सेवा करिए, दिल्ली को बचाइए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर दिल्ली को बचाना है, देश को बचाना है, हर वक्त राजनीति करने का नहीं है। गुड इंटेंशन और डिससर्विस की ऑब्जर्वेशन पे आपका क्या है? देखिए, ये मैटर बिल्कुल कोर्ट में है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ कि लोगों ने जितनी PIL दर्ज करानी है, वो जितनी कराना चाहते हैं वो कराइए। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों की भलाई, और अगर वक्त आए तो लोगों की ज़िंदगी बचाना, और उसी नीयत से मैंने काम किया। और अगर आगे आने वाले टाइम में मौका फिर से मिलेगा लोगों की ज़िंदगी बचाने का, तो मैं बचाऊँगा। क्योंकि जो वो वक्त था, उस वक्त मुझे अपनी ज़मीर की सुनने की ज़रूरत थी, उस वक्त इंसानियत की ज़रूरत थी, और मैंने उसी इंसानियत की तरीके से लोगों के लिए काम किया, और आगे भी करता रहूँगा। जब तक राजनीति में रहूँगा करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी व्यक्ति की जान बचाई है या उसकी ज़िंदगी बचाई है, उसके परिवार को बर्बाद होने से बचाया, वो मेरे अभी तक के पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट क्वेश्चन, टूल किट जो चल रहा है, पुलिस ने ट्विटर ऑफिस पे भी बात की, दिल्ली और गुड़गांव के कुछ नोटिस भी सर्व हुए हैं कांग्रेस से लोगों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल आपका? देखिए, मेरा मानना टूल किट को लेके सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस डिटेल में गया नहीं। ऑनेस्टली मैं ये चाहता हूँ कि आप राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस का तरीका है राजनीति करने का। आप प्रधानमंत्री को डिफेम कर सकते हैं, आप देश को डिफेम कर सकते हैं, लेकिन जो वो एसेंशियल आइटम्स थी ना, जिस तरीके से वो बेड्स को ब्लॉक करना कि हम जब जिसको बताएंगे उसको वो बेड देना, आप किसी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। शायद वो बेड अगर किसी नॉर्मल आदमी को मिले होते, आपके ना कहने से नॉर्मली मिल चुके होते, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। तो उस तरीके की राजनीति से अगर आप सत्ता हासिल कर भी लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति गया उसका तो चला ही गया ना। तो राजनीति का फिर से मैं ये मतलब समझाना चाहता हूँ, राजनीति का मतलब है सेवा, राजनीति का मतलब है देना, लेना नहीं। किसी भी चीज़ को ब्लॉक कराएं, किसी भी एसेंशियल आइटम्स को ब्लॉक कराएं, वो बहुत गलत है। गौतम गंभीर जी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।